पति अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति, भर्ता भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, साक्षी अर्थात दृष्टा रूप में स्थित, सबको जानने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, अकारण प्रेमी मित्र, उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कारों का विलय तथा अविनाशी कारण मैं ही हूँ अर्थात अंत में जिनमें प्रवेश मिलता है वे सारी विभूतियां मैं ही हूँ। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप श्लोक नंबर 19 देखें। तपाम्यमहं वर्षं निगृह्णम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। मैं सूर्य रूप से तपता वर्षा को आकर्षित करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। मृत्यु से परे अमृत तत्व तथा मृत्यु सत्य और असत सब कुछ मैं ही हूँ अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वह सूर्य मैं ही हूँ। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो मुझे असत मानते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 20 में कहते हैं, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा जज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं स्रन्ति दिव्यानि दिव्यदेव भोगान। आराधना विद्या के तीनों अंग ऋक्, साम और यजुर अर्थात प्रार्थना, समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले, सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले, पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष, उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूज कर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। यही असत की कामना है, इससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, जैसा पिछले श्लोक में योगेश्वर ने बताया। वे पूजते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वे पुरुष अपने पुण्य की फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं की दिव्य भोगते हैं, अर्थात वह भोग भी मैं ही देता हूँ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप आगे श्लोक नंबर
21 में देखें, एकम भुक्त्वा सर्गलोकम विशालम क्षीणोपुरी मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैर्धर्मनु प्रपन्नागतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पूरी क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्मम प्रार्थना, समत्व एवं यजन की तीनों विधियों से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरी शरण हुए भी कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, किंतु उनका मूल नाश कभी नहीं होता, क्योंकि इस पथ में बीज का नाश नहीं है। किंतु जो किसी प्रकार की कामना नहीं करते उन्हें क्या मिलता है? अर्जुन कहता है जो किसी प्रकार की कामना नहीं करते उनको क्या मिलता है भगवान? पर भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 22 में कहते हैं, अनन्याश्चिन्त्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभिमुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्तजन मुझ परमात्मा स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, पर उपासते लेस मात्र भी त्रुटि न रखकर मुझे उपासते हैं, उन नित्य एक ही भाव से संयुक्त हुए पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूँ। इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं, जिसे श्लोक नंबर 23 में देखें, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम्। हे कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वहां देवता नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं, वहां देवता नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है और उनका पूजन भी विधान से नहीं है, विधि पूर्वक नहीं है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम अध्याय 7 के 20वें से 23वें श्लोक तक उन्होंने कहा है, अर्जुन, कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जहां पूजा करते हैं वहां देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है ही नहीं। पीपल, पत्थर, भूत, भवानी अथवा अन्यत्र जहां उनकी श्रद्धा झुक जाती है वहां कोई देवता नहीं है, मैं ही सर्वत्र हूँ। उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर करता हूँ
मैं ही फल का विधान करता हूं और फल देता हूं। फल निश्चित मिलता है, किंतु उनका फल नाशवान है। आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अतः वे मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, वही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। प्रस्तुत अध्याय 9 के 23 से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं कि हे अर्जुन, जो श्रद्धा से अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। वहां देवता नाम की सक्षम वस्तु नहीं है। उनकी प्राप्ति की विधि बिल्कुल गलत है। अब प्रश्न उठता है कि जब वे भी प्रकारांतर से आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता ही है, तो दोष क्या है? अर्जुन कहता है जब सब कुछ मिलता है तो उसमें दोष क्या है? श्लोक नंबर 24 में देखें। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य वन्ति ते। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह मैं हूं और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए च्यवंती गिरते हैं, गिर जाते हैं। अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। तो अर्जुन कहता है कि उनकी गति तब क्या होती है, इसे श्लोक नंबर 25 में देखें। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता हैं तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सदकर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी बहुत सरल है। आगे देखें श्लोक नंबर 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छन्ति, तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयातात्मनः। भक्ति का आरंभ यहीं से है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वह सब मैं खाता हूं।
अर्थात स्वीकार करता हूं। इसलिए श्लोक नंबर 27 में देखें, यत करोसि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन, तू जो कर्म यथार्थ कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वह सब मुझे अर्पण कर अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर यह सब कर। समर्पण करने से योग के क्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप श्लोक नंबर 28 में देखें, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तू शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। तो प्रयुक्त 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? अर्जुन कहता है मुक्ति से क्या मिलेगा? तो भगवान ने बताया मुझे प्राप्त होगा। यहाँ मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है तो उससे लाभ क्या होगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे श्लोक नंबर 29 में देखें, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु च अप्यहम्। मैं सब भूतों में सम हूँ, सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है, मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग भी भजन करते होंगे। अर्जुन कहता है कि तब तो बहुत भाग्यशाली लोग भी भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण श्लोक नंबर 30 में कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यग्
वसितो ही स। यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्य न मेरे सिवा किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक, श्लोक नंबर 31 में देखें, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अपितु श्लोक नंबर 32 में देखें, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्यते अपि सेवो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेति यान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ, स्त्री वैश्य शूद्रादि तथा जो कोई पाप योनियों वाले भी हों, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः यह गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए एक समान कल्याण का उपदेश करती है। ये गीता सार्वभौम है। पाप योनि अध्याय 16:7-21 में आश्री वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ से यजन करते हैं, वे नरों में अधम हैं। यज्ञ है नहीं किंतु नाम दे रखा है और दंभ से यजन करता है, वह क्रूर कर्मी और पापाचारी पाप योनि है। जो मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं वही पापी हैं। वैश्य और शूद्र भगवत पथ की वैश्य और शूद्र भगवत पथ की सीढ़ियां हैं। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान कभी हीनता की भावना समाज में रही है, इसीलिए श्री कृष्ण ने इनका नाम लिया। योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है। अब आप श्लोक नंबर 35 देखें। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या वक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। किंतु ब्राह्मण तथा राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी
योग्यताएं विद्यमान हैं। शांति, आर्जव, अनुभवी, उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है वही ब्राह्मण की अवस्था है। राजर्षि क्षत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार, शौर्य, स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण में समय नष्ट न करो। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि स्वधर्म में निधन भी श्रेयतर है। अध्याय 4 में उन्होंने संक्षेप में बताया कि 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? बोले नहीं। गुण कर्म विभाग स, गुण के पैमाने से कर्म को 4 श्रेणियों में रखा। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है। अतः इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के हैं। प्रवेश काल में वह यज्ञ कर्ता शूद्र है, अल्पज्ञ है। कुछ करने की क्षमता आई, आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ तो वही यज्ञ करता वैश्य बन गया। इससे उत्पन्न होने पर प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का है। और जब इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ढल जाती हैं तब वही ब्राह्मण है। वैश्य एवं शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के साधक प्राप्ति के अधिक समीप रहते हैं। शूद्र और वैश्य भी उसी ब्रह्म में प्रवेश पाकर शांत होंगे। फिर इसके आगे की अवस्था वालों के लिए तो कहना ही क्या है, उनके लिए तो निश्चित ही है। गीता जिसका विस्तार, वेद और अन्य उपनिषद जिनमें ब्रह्म विदुषी महिलाओं के व्याख्यान भरे पड़े हैं, तथा कथित धर्म भीरु रूढ़िवादी वेदाध्ययन के अनधिकार की व्यवस्था देने में माथापच्ची करते रहते हैं। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट उद्घोष है कि यथार्थ कर्म की निर्धारित क्रिया में स्त्री पुरुष सभी प्रवेश ले सकते हैं। अब वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं। श्लोक नंबर 34 में देखें। मन मना भव मंद भक्तो मद्माजी माम नमस्कुरु आमैश्वसी युक्तैवमात्मानं मत्परायण। हे अर्जुन, मेरे ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में न आने पाए। मेरा अनन्य भक्त हो, अनवरत चिंतन में लगो। श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन करो और मेरे को ही नमस्कार करो। इस प्रकार मेरी शरण हुआ आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थित कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा। अब भक्तगणों, इस अध्याय का समापन श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के 9वें श्लोक का समापन मैं करूंगा। पहले थोड़ा सा रामचरितमानस की 2 लाइनें कंठस्थ करें। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, या बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु खेरित नहीं निज बलता के। अब इन चौपाइयों का वर्णन
रामायण में दिया गया था, जिसे मैं आपको सुना दिया। आप तो खुद ही समझदार हैं। 9वें अध्याय का समापन आप देखें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या जागृति नाम नवमोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या जागृति नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अगणानंद कृते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्ये राज विद्या जागृति नाम 9मोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अगणानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में राज विद्या जागृति नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।